एक ऐसी ही किसी शहर की डायरी है। उस डायरी के कुछ सफ़े हैं, कहीं से मिल गए, पता ठिकाना उसमें से खोजने की कोशिश है। न जाने किसकी ये डायरी है, न नाम है न पता है इस पर। लिखा है उसमें, हर एक करवट में याद करता हूं तुमको, लेकिन ये करवटें लेते रात दिन यूं मसल रहे हैं, मेरे बदन को तुम्हारी यादों के जिस्म पर नील पड़ गए हैं। हर एक करवट में याद करता हूं तुमको, लेकिन ये करवटें लेते रात दिन यूं मसल रहे हैं, मेरे बदन को तुम्हारी यादों के जिस्म पर नील पड़ गए हैं। एक और सफ़े पे यूं लिखा है, कभी कभी रात की सियाही कुछ ऐसी चेहरे पे जम सी जाती है, लाख रगड़ों शहर के पानी से लाख धोऊं मगर वो कालख नहीं उतरती। मिलोगी जब तुम पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूं। मिलोगी जब तुम पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूं। ये हाशिए में लिखा हुआ है, मैं धूप में जल के इतना काला नहीं हुआ था कि जितना इस रात में सुलग कर सियाह हुआ हूं। वही उसके अंदर एक अफसाना, एक कहानी नजर आने लगी है, वो किरदार नजर आने लगते हैं कि कौन है। महीन लफ्जों में एक जगह यूं लिखा है उसने, महीन पतले लफ्जों में एक जगह यूं लिखा है उसने, तुम्हें भी तो याद होगी वो रात सर्दियों की, जब औंधी कश्ती के नीचे हमने बदन के चूल्हे जला के तापे थे दिन किया था। जब औंधी कश्ती के नीचे हमने बदन के चूल्हे जला के तापे थे दिन किया था। ये पत्थरों का बिछोना हरगिज न सख्त लगता, जो तुम भी होती तुम्हें बिछाता भी ओढ़ता भी। एक और सफ़े पे फिर उसी रात का बयां है, तुम एक तकिए में गीले बालों की भर के खुशबू जो आज भेजो, तो नींद आ जाए सो ही जाऊं। कुछ ऐसा लगता है जिसने भी डायरी लिखी है वो शहर आया है गांव में छोड़कर किसी को, तलाश में काम ही कि शायद। मैं शहर की इस मशीन में फिट हो गया हूं जैसे ढिबरी। मैं शहर की इस मशीन में फिट हो गया हूं जैसे ढिबरी। जरूरी है ये जरा सा पुर्जा, अहम भी है क्योंकि रोज के रोज तेल देकर इसे जरा और कस के जाता है चीफ मेरा। वो रोज कसता है, रोज एक पेच और चढ़ता है जब नसों पर, तो जी में आता है जहर खा लूं या भाग जाऊं। कुछ उखड़े उखड़े कटे हुए से अजीब जुमले लिखे हैं। कहानी वो जिसमें एक शहजादी चाट लेती है अपनी अंगुश्तरी का हीरा, वो तुमने पूरी नहीं सुनाई। कहानी वो जिसमें एक शहजादी चाट लेती है अपनी अंगुश्तरी का हीरा, वो तुमने पूरी नहीं सुनाई। फिर आगे एक जरा सा वक्फा दे के लिखा है, कड़ों में सोना नहीं है उन पर सुनहरी पानी चढ़ा हुआ है। एक और जेवर का जिक्र भी है, वो नाक की नथ न बेचना तुम, वो नाक की नथ न बेचना तुम, वो झूठा मोती है तुमसे सच्चा कहा था मैंने, सोनार के पास जाके शर्मिंदगी सी हो गई। तब कुछ जाके समझ में आने लगती है कहानी उनकी दोनों की। और वो कहता है, ये वक्त का थान खुलता रहता है, ये वक्त का थान खुलता रहता है पल ब पल, और लोग पोशाकें काट कर अपने अपने अंदाज से पहनते हैं वक्त। लेकिन जो मैंने काटी थी थान से कमीज, वो तंग हो गई है। कभी कभी इस पिघलते लोहे की गर्म भट्टी में काम करते ठिठरने लगता है ये बदन, जैसे सख्त सर्दी में भुन रहा हो। बुखार रहता है कुछ दिनों से।
मगर ये सतरें जो आगे लिखी हैं, मगर ये सतरें कहीं तवाजुन बिगड़ गया है, वो बैलेंस लगता है चला गया। मगर ये सतरें कहीं तवाजुन बिगड़ गया है या कोई सीमन उधड़ गई है। लिखा है उसमें, फरार हूं मैं कई दिनों से, जो गुप्त अंधेरे की तीर जैसी सुरंग इस कान से शुरू हो के दूसरे कान तक गई है, मैं उस नली में छुपा हुआ हूं। तुम आके तिनके से मुझको बाहर निकाल लेना। कोई नहीं आएगा ये कीड़े निकालने अब, कि इनको तो शहर में धुआं दे के मारा जाता है नालियों में। वाह।